हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जितने भी सीटर कैंडिडेट हैं, चाहे आप पेपर 1 की कैंडिडेट हो, चाहे पेपर 2 की कैंडिडेट है, सो हम इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पेपर तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, सीटेट प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा कोर्स लें, कौन सी बुक लें। सो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हम करें। सो वो चीज़ में हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि सीटेट आपका दो जो है सो लेवल में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 में 1 to 5 के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए आप अवेलेबल हो, और पेपर 2 में आप जो है सो 6 to 8 के लिए टीचर के लिए अवेलेबल है। चाहे आप पेपर 1 के कैंडिडेट दे रहे हो, चाहे फर्स्ट बार दे रहे हो या सेकेंड बार दे रहे हैं, या पेपर 2 की जो भी, दोनों के लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। क्योंकि आप अगर सीटेट का प्रिपरेशन नहीं भी कंटिन्यू स्टार्ट किया है, जिनका एक टीचिंग लाइन में हमेशा ड्रीम रहा है, तो आप अगर एक हाउस वाइफ हैं या आप जॉब भी कर रहे हैं और जिनका प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीटेट के लिए जो है सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये मायने नहीं रखता कि हमको कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे पहले ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि बुक बहुत ज़्यादा जो है सो अवेलेबल मार्केट में तरह तरह के आ चुके हैं, लेकिन हम एक अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा बुक को चूज करें, कौन सा कोर्स लो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो बहुत सारे टीचर भी हैं। सो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि कुछ जो है सो आप लोग को जो है सो हेल्प मिल जाए। क्योंकि एक किसी चीज़ का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हर किसी को एक गाइड करने की जो है सो ज़रूरत होती है, चाहे मैं हूँ। क्योंकि गाइड अगर मिल जाती है ना कहीं से, तो वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं और अपना कंटिन्यू स्टडी करते हैं। तो अगर आपने नहीं भी स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और अपना कंटिन्यू स्टडी भी करेंगे। और अगर अगर आपका लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है सो कंफ्यूज भी है, तो इसमें आपका जो है क्लियरिटी में आपको मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन कंफ्यूज है। सो इसके लिए जितने भी मुझे विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार मेंबर आए हैं, और वो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट दूँ सीटेट से रिलेटेड, मैं स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ। सो आपको जो है सो नोटिफिकेशन पहुँच पाए और मेरे से जो है कॉन्टेक्ट हो पाए। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सीटेट प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है। में आपका फाइव सब्जेक्ट होते हैं। आपका पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका है जो सेम रहता है पैटर्न, जो आपका बिल्कुल चेंज नहीं है। सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि लैंग्वेज आपका कंफ्यूज रहता है, क्वेश्चन इस तरीके से देता है और ख़ास करके हिंदी का देता है। तो पेपर 1 में आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। पेपर 2 में आपका जो है सो कुछ चेंज रहते हैं। वो आपका मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपने BA और या BA कॉम किया है, तो आपका उस ऑनर्स के थ्रू आपको जो है सो सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। अगर आपने BSc किया है तो आपको केमिस्ट्री और मैथ रहेगा, तो उसका प्रिपरेशन 30 नंबर का करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आपने बुक अभी तक नहीं खरीदा है तो आप ज़्यादा बुक ना लें। होता है ना कि 5 सब्जेक्ट का जो है सो बुक खरीद लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बुक भी खरीदा है, तो जब तक आप उसका सिलेबस को एक एक करके मैराथन नहीं देखोगे ना, तो आप बुक का पीवाई क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और उसमें जो है सो आप उसको रीड कर लोगे, रोट लर्निंग कर लोगे, यानी आप उसको रट्टे लगा लोगे। लेकिन जब तक उसको पूरी तरीके से एक टीचर से हम जब तक पढ़ न लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोचिंग भी कर रहे हैं, तो आपका जो है सो बुक में भी समझ में नहीं आएगा। तो हम बुक पे पैसे वेस्ट नहीं करें, हम दो ही चीज़ पे वेस्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। एक NCERT आपका जो EVS का होते हैं, तो उसका NCERT का बुक ले लें, न्यू पुराना, सॉरी, जो भी है आपका दोनों ले लें, वो बेटर। किससे क्या पूछते। और सब दूसरी चीज़ है कि आप एक सिर्फ PY क्वेश्चन का सेट लगाने के लिए आप बुक ले लें। वो किरण का 2011 से लेकर 2021 तक ही आता था पहले, लेकिन अब 24 तक आ गया है, 2024 तक। तो उसका आप ले लें, क्योंकि PY क्वेश्चन का सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम उसका प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सा कोर्स लें।
तो मैं बता दूँ कि आपका सीटेट में मैं हमेशा अपना ब्लॉगिंग में बोलती हूँ कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिएगा। जिनका बी की भी है तो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे करिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा कि सीटेट में आपको हिंदी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे संस्कृत की तरह आपका जो है सो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, इसलिए मैं हर कोई रियल नहीं बताता है, मैं 100% बता रही हूँ। जो दे चुके हैं उनको पता ही होगा। आपका बहुत घुमा के दिया जाता है तो आपको बिल्कुल समझ में हाँ, वहाँ पे इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरह जो है सो आपका 4 क्वेश्चन हिंदी इधर रहेगा, इंग्लिश इधर रहेगा, तो आपको इंग्लिश वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आ रहा है। क्योंकि हिंदी बोला जाता है बहुत ईजी है, लेकिन सबसे हार्ड पेपर होते हैं। तो आप इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर जो है सो सीटेट का जो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करवाते हैं, 2 ही नाम आता है, हिमांशी का और सचिन का। तो मैं जो है सो सीडीपी का खास करके मैं लेस लर्न चैनल्स करती हूँ हिमांशी मैम का, और ऑल सब्जेक्ट के लिए सचिन सर बेस्ट है। और एक और सर हैं जो रोहित सर हैं, मैं उनका भी हमेशा ला ले। 3 टीचर से मुझे बेटर कोई नहीं लगता। ऐसे अपना अपना एक्सपीरियंस होते हैं। सो अध्ययन मंत्र जो चैनल है उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। उनका भी पढ़ाने का बहुत गहराई से जाके वो एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को। तो मैं तीनों से करती हूँ। वैसे तो एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए, लेकिन आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जिस टीचर से आपको जो है सो अच्छे लगे वो टीचर से आप पढ़ना ज़रूरी समझे। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बात कर रही थी टाइम मैनेजमेंट, कितने पढ़ने घंटे की ज़रूरत होती है। तो मैं बता दूं कि टाइम्स अगर आपका सही से फिक्स रहा ना, आपने एक यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि मैम मेरा 79 नंबर आया, कुछ मेरा गलतियों के कारण। किसी का कोई गलती नहीं रहता है। आप मेहनत भी उतना ही करते हो, टाइम भी देते हो, 6 महीना के पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। क्योंकि सीटेट में इतने सारी चीज़ पढ़ने होते हैं ना कि 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं। तो हम सबसे बड़ा गलती पता है क्या करते हैं, क्योंकि हम टाइम फिक्स करके पहले से स्टडी नहीं करते हैं, एक अपना टारगेट नहीं बनाते हैं। जैसे आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, 250 मिनट में आपका सॉल्व करना होता है। सॉरी, 150 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है, 2.5 घंटे यानी। तो हम 30 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन सॉरी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पे देना होता है। तो हम पहले से अगर एक सब्जेक्ट पे 25 मिनट देंगे, हर सब्जेक्ट में 5 5 मिनट बचा लेंगे ना, तो उस मिनट के हिसाब से हम पहले से अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना और स्टडी करेंगे ना, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने घंटे में इतने सेट लगा लेने हैं। मुझे ये आज का दिन 1 घंटे में ये मैराथन देख के मुझे, या किसी चीज़ का भी प्रिपरेशन 5 सब्जेक्ट में कर रहे हो या 6 to 8 के लिए, तो वो आप एक टारगेट बनाओ। टारगेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा और आपका एक रंग लाएगा जो भी आपने मेहनत किया है। तो टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नोट कर लीजिए। और मैं जब भी प्रिपरेशन करती हूँ टाइम के साथ करती हूँ। मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि मैं कितने घंटे बैठूं। अगर जब भी आपको टाइम मिले, आप उस टाइम के अंदर क्या पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ आप हमेशा करते जाओ। और अपना सजेशन दिया मैंने तो रख दिया, कमेंट में बताना ताकि मुझे भी कुछ हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। 3 चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया, तीनों चीज़ मैं आप लोग के लिए बता चुकी हूँ। सो कंटिन्यू स्टडी करो। बाय बाय।